हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों लास्ट क्लास में यानी कि इन ए क्लास नंबर 3 वी हैव डन फ्रिक्शन मेथड एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टू एंड सेकेंड वन इज कंडक्शन मेथड एंड द लास्ट वन इज इंडक्शन मेथड। तो चलिए, कंडक्शन मेथड छोटा सा आपका इंट्रोडक्टरी है यहाँ पर रिगार्डिंग दिस, क्योंकि कंडक्शन मेथड की डिटेल तो हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन इंट्रोडक्टरी में कंडक्शन मेथड आपको बता दें कि हमारे पास में दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कंडक्टर्स हैं। जैसे एक हमारे पास में ये कंडक्टर है, मान लेते हैं इसका नाम ए है, कंडक्टर ए, और एक ये कंडक्टर है, इसका नाम है बी। इनका पोटेंशियल अलग अलग है। अब आई एम यूजिंग द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट चैप्टर में हो सकता है कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा पता हो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो लास्ट क्लास है उसके बेस पर। जिन लोगों को नहीं पता है तो अभी छोड़ दें इसको। एक फिजिकल टर्म है जो कि अभी आगे डिटेल में जानना है। जब दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कंडक्टिंग मटेरियल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड को लेकर के थ्योरी नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, when two conductors of डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंडक्शन मेथड के लिए। When two conductors of different electric potentials make contact, जब ये कांटेक्ट करते हैं then between them जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है या ट्रांसफर चार्ज कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है बिटवीन देम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट में ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। बहुत कंफ्यूजन है और बहुत बच्चे गलत कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ते हैं। कंडक्शन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं, आप दोनों को टच कराएंगे तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, और वहां पर जो भी ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग है दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन मेथड। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास में कंडक्टर है +20 कूलम चार्ज है, और ये हमारे पास में कंडक्टर है, इसका 0 कूलम चार्ज है। तो क्या इनके बीच में कंडक्शन होगा? मेक श्योर कि इनके पोटेंशियल अलग अलग होने चाहिए। तो आपको बता दें, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो जिसके पास चार्ज है उसके पास में जो पोटेंशियल है वो कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो होगा, और जिसके पास 0 चार्ज है उसके पास पोटेंशियल 0 होगा। तो अगर इनको टच कराया जाए तो हाँ, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा और ये कंडक्शन मेथड हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है कि जब कंडक्शन मेथड हो चुका है, मतलब जो भी ट्रांसफर होना था हो चुका है, तो आफ्टर कंडक्शन होने के बाद में जो चार्ज होता है ऑन ईच बॉडी, चार्ज ऑन ईच बॉडी इज इक्वल टू होता है 1/2, ब्रैकेट बनाइए, टोटल चार्ज दोनों बॉडीज का, टोटल चार्ज ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर टचिंग। जैसे अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं इस क्वेश्चन में, तो जब दोनों ने टच नहीं किया है तो इसका चार्ज 20 है, इसका चार्ज 0 है, कुल कितना हो गया? 20 हो गया। तो टचिंग के बाद क्या होगा? टचिंग के बाद 1/2 टोटल चार्ज ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर टचिंग, तो 20 का आधा करें तो हो जाएगा +10। तो यानी कि इस पर भी +10 होगा और इस पर भी +10 होगा। तो कंडक्शन मेथड में बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टर्म है अगर आपको ये पता है तो सो गुड, अदरवाइज वेट एंड वॉच, बहुत डिटेल में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे
इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रिक चार्ज में इस मेथड की इतनी ही सफिशिएंट है, तो इसको अच्छे से देखें और चलते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड की तैयारी करते हैं। इंडक्शन मेथड क्या होता है? इंडक्शन मेथड, तो इंडक्शन मेथड को कवर करने के लिए, जानने के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और चलिए कौन कौन सी तैयारी है। सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट जरा देख लेते हैं। अगर हमें इंडक्शन मेथड करना है तो हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हमको अरेंज करना होगा इंड्यूसिंग बॉडी को। इंड्यूसिंग बॉडी, एक तो हमें इंड्यूसिंग बॉडी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इंड्यूस्ड बॉडी का। इंड्यूस्ड बॉडी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब ये इंड्यूसिंग बॉडी और इंड्यूस्ड बॉडी को आप कैसे अरेंज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो इंड्यूसिंग बॉडी हैज चार्ज और उसके पास जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। हम उसको Q से लिख रहे हैं यहां पर, Q कूलम। जो इंड्यूसिंग बॉडी है उसका पहचान है कि इसके पास में चार्ज होता है, निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, डजंट मैटर, जो भी है, तो उसके चार्ज को हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। और ये जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस बॉडी है, इसकी पहचान क्या है? तो इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होती है, कनेक्टेड विद अर्थ होती है, कनेक्टेड विद अर्थ। ये न्यूट्रल तो होगी, साथ ही साथ अर्थ के साथ में कनेक्ट होगी, कनेक्टेड विद अर्थ, ये इसकी पहचान है। अब अगर ये दो तैयारियां हो चुकी हैं तो इंडक्शन मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है कि जब व्हेन इंड्यूसिंग बॉडी को इंड्यूस बॉडी के बहुत पास लाया जाता है, बिकम वेरी वेरी क्लोज टू इंड्यूस्ड बॉडी। When inducing body become very very close to induced body, then induced body become electrified with opposite nature charge respect to charge of inducing body। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को डायग्राम की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में इंड्यूसिंग बॉडी है तो मान लेते हैं ये हमारी इंड्यूसिंग बॉडी है, इंड्यूसिंग बॉडी है। इस पर चार्ज होगा, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, प्लस अंडरस्टूड है तो क्यू ले लिया। और ये हमारे पास में इंड्यूसिंग बॉडी है, इंड्यूसिंग बॉडी है और ये अर्थ से कनेक्टेड है। अभी बच्चों अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अर्थ ना हो तो क्या होगा, इंडक्शन नहीं होगा, याद रखना जितना कहा गया है उतना एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। अर्थ से क्या होता है, अर्थ क्या करता है, तो वेट एंड वॉच। करेंटली यू ऑल आर स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा स्टडी कर लें। उसके बाद में जो बहुत सारी बातें, जैसे इंडक्शन मेथड की बात करें भी आगे आएगा कि अर्थ से क्या, अर्थ को अर्थिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, अर्थिंग से क्या फायदा होता है, वो सब आगे पढ़ोगे। तब तक के लिए जितना कहा गया उतने पे फोकस करें, और उसके अगर लेफ्ट राइट कुछ सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें, आंसर्स आपको मिलेंगे। और ये आपकी न्यूट्रल है, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है। अब इनको क्लोज किया गया,
टच नहीं किया गया, क्लोज किया गया, वेरी वेरी क्लोज। तो क्लोज करने के बाद क्या हुआ? क्लोज करने के बाद जो हमारी इंड्यूसिंग बॉडी है उसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपकी इंड्यूसिंग बॉडी है अर्थ से कनेक्टेड थी, ये अर्थिंग का सिंबल है, तो इस पे अगर प्लस चार्ज था तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। और मान लेते हैं ये जो चार्ज है वो क्यू डैश है। तो क्यू कैसा चार्ज था? क्यू हमारा इंड्यूसिंग चार्ज था। तो क्यू हमारे पास में इंड्यूसिंग चार्ज था, इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज था। क्यू हमारा इंड्यूसिंग बॉडी चार्ज है। और ये जो क्यू डैश है, ये जो आया है इंडक्शन से, दैट इज इंड्यूस्ड बॉडी चार्ज। इंड्यूस्ड बॉडी चार्ज। तब एक रिलेशन मिलता है दोनों में, और रिलेशन है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये रिलेशन मिलता है। अब इस रिलेशन में Q क्या है? इंड्यूसिंग बॉडी चार्ज है, साइन के साथ लेना। जैसे अगर यहां पर ये प्लस है तो यहां पर Q की वैल्यू प्लस में लेना, और यहां पर अगर इंड्यूसिंग चार्ज माइनस में है तो यहां पर नेगेटिव लेना। तो Q क्या है? इंड्यूसिंग चार्ज है, और Q डैश क्या है? इंड्यूस बॉडी का चार्ज है। ये जो K है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वेट एंड वॉच, इसको भी आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डिटेल में पढ़ेंगे कि K क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से इसको बहुत फेमस किया गया। इसके 3 नाम हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिए। 3 नाम कौन कौन से हैं K के? जो इसका बहुत कॉमन सा नेम है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में परावैद्युतांक। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। दूसरा इसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। और तीसरा जो नाम है इसका दैट इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये 3 नामों से ये K को फेमस किया गया है। और ये होता क्या है? तो जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको K की स्टडी करते समय याद आएगी, जानते हो किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की। तो एक चैप्टर आपको सेकंड लास्ट इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में मिलेगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो वहां पर ये K की जो कहानी है वो पढ़ी जाएगी। अब जैसे ये फार्मूला आपको मिला, तो इस फार्मूले की हेल्प से यू कैन फेस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो इंड्यूसिंग चार्ज आया है उसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट। तो इस तरीके से जो मेथड ऑफ चार्जिंग थे उसके तीनों मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इन ए नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वार्क। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।